भाइयों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। हमें बड़ी खुशी हो रही है आज ये वीडियो अपलोड करते हुए। हमारे सारे भाई बहन सभी लोग इसको देखें। आज मैं बात करने वाला हूं अहंकार के ऊपर, ईगो, घमंड। हमने देखा है कि हमारे बहुत से हित मित्र हैं जिनको परमात्मा ने थोड़ा कुछ दे रखा है, उनके अंदर अहंकार बहुत आ गया। तो मैं उन भाइयों से प्रणाम करते हुए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा बातों पर, कि भगवान ने जो कुछ दिया है बहुत बड़ी कृपा की है। हम लोगों की अपनी कोई औकात नहीं, अपनी कोई औकात नहीं। अगर परमात्मा ने धन दिया है, बल दिया है, सुंदरता दिया है, ज्ञान विज्ञान दिया है, हम समझदार बहुत ज्यादा हैं, ये किसने दिया है? परमात्मा ने दिया। किसी की दी हुई चीज पर अहंकार कैसा है, ये सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। अहंकार नहीं होना चाहिए। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है, ऐसा कहा जाता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, पक्की बात, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब इसमें घमंड किस बात का, अहंकार किस बात का? किसी का दिया हुआ है, परमात्मा ने दिया है, बड़े भाग्य से दिया है। हमारे बहुत अच्छे कर्म थे, बहुत अच्छे कर्म, जिसके परिणाम स्वरूप परमात्मा ने ये शरीर दिया। कहते अजब रचा संसार खिलौना माटी का, अजब रचा। कितनी विचित्र शरीर रचा भगवान ने, कैसी मशीन रच दी। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हैं, विज्ञान फेल है। आज भी इस शरीर की अंदर की बहुत सी चीजों के बारे में आज भी विज्ञान नहीं जानता। इतनी विचित्र माया परमात्मा की कि जो इस शरीर की रचना की है, ऐसी मशीन कि आज भी विज्ञान फेल है। तो कितना ज्ञानी होगा परमात्मा। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी मन के अंदर अहंकार आए तो उस परम पिता परमात्मा को याद करिए, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको ये ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, सुंदरता दिया, बल दिया, पौरुष दिया, धन दिया, पति पत्नी दिया। मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई आती है, याद आती है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हम सेवक समेत सुत नारी। सब कुछ तो उन्हीं का है, इसलिए हे परमात्मा ये सब आपको अर्पित, सारी संपदा आपको अर्पित, क्योंकि ये आपका ही दिया हुआ है। अहंकार में कुछ नहीं रखा, ये परमात्मा की कृपा है। जब भी कभी अहंकार आए तो जरूर इस बात पर विचार होना चाहिए, ये शरीर क्षणभंगुर है, पता नहीं कब माटी में मिल जाए। ये मान सम्मान, रुपया पैसा, घर द्वार, बिल्डिंग, गाड़ी मोटर, जो भी दिख रहा है क्या है, ठीक है आपके पास है, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। कहते अहंकार भगवान का आहार है। रावण को अहंकार आया, सोने की लंका जल कर राख हो गई, उसका पूरा परिवार सत्यानाश हो गया। दुर्योधन को अहंकार आया, उनकी क्या हालत हुई सबको पता है, महाभारत में कौरवों का सत्यानाश हो गया। इसलिए अहंकार से बचो, अहंकार से बचना है। हमेशा सदचिंतन में ध्यान लगाना है, अच्छे कार्यों में।
सत्पुरुषों का साथ करना है, सत्संग में रहना है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनि आध, और तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। सत्संग में रहना है, संतों के सानिध्य में रहना है और संत की तरह जीना है। कुछ नहीं है, कुछ लेके नहीं जाना। मुट्ठी बांधे आया बंदे हाथ पसारे जाएगा, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, सुनते हैं, सत्य भी है। तो क्यों हाय हाय करना, और जो परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष करके जीना। हाँ, सही दिशा में चलना है, प्रयास करना है। ये नहीं कि आलसी बन के घर में बैठ जाना है। देना तो परमात्मा को ही है, लेकिन प्रयास अपने हाथ में। इफर्ट तो हर आदमी को करना ही पड़ेगा, सही दिशा में चलना ही पड़ेगा, गोल तो निश्चित करना ही पड़ेगा। बिना लक्ष्य का मनुष्य कोई मनुष्य नहीं होता, बिना भक्ति का मनुष्य कोई मनुष्य नहीं होता। इसलिए अपना एक पक्का लक्ष्य बनाओ, उसको प्राप्त करने की कोशिश करो, सही दिशा में चलो, सबसे हिल मिल के रहो, प्यार से बात करो, प्रेम से बात करो। पता नहीं कब ये शरीर छूट जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी मुंह से कोई वाणी निकले तो प्यार से निकले, प्रेम से निकले, कुछ नहीं रखा है। क्षमा कीजिएगा भाइयों कुछ नहीं रखा है। हमेशा प्यार की बोली निकलनी चाहिए। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग अपनों कर ले, जग अपनों कर ले। मीठी बात, कुछ पता नहीं है। ये धन दौलत जो दिया है, ये गरीबों में अगर जितना हो सके तो सहयोग करने की कोशिश की जाए। गरीबों में बांटो, जिसको जरूरत है, परेशान बंदा है, तो परमात्मा तुमको बहुत कुछ देगा। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। ये मैं नहीं कहता कि सारा कुछ लुटा दो, नहीं, लेकिन सोच समझ के गरीब में, दुखियों में कुछ न कुछ दान जरूर अर्पित करते रहो, अच्छा रहेगा। ये बल दिया है, बहुत हट्टे कट्टे हो, पहलवान है, किसी कोई गरीब को सता रहा है, उसकी मदद करो, उसकी रक्षा करो, बहन बेटियों की रक्षा करो, भाइयों की रक्षा करो, तभी मजा आएगा। नहीं, क्या है, क्या है, आखिर ये शरीर एक दिन माटी में मिल जाना है। कितना भी तगड़ा पहलवान हो, विश्व विख्यात पहलवान हो, एक दिन माटी में मिल जाना है। इसलिए जो भी आपको दिया है परमात्मा ने, इसको गरीबों में, दुखियों में, भाई बहनों में, सब जगह बांटो, प्यार बांटो, सहयोग करो, अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छे रास्ते पर सबको चलाओ, सबको सीखो। भाइयों, मैंने अहंकार के ऊपर थोड़ी बात कही, तो हमारे भाई साहब, जितने भी भाई हैं, बहनें हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बुरा नहीं मानना है। कुछ मन के अंदर भाव है, मैं आप जैसे भाई बहनों के बीच में शेयर कर रहा हूँ, और मुझे आशा है कि आप इसको अपने ऊपर लागू करेंगे। अगर कहीं जरा सा भी आपके अंदर अहंकार बैठ रहा हो, जरा सा भी, तो उसको निकाल के फेंक दो। अहंकार में कुछ नहीं रखा, पता नहीं लगता। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अहंकार छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है इस संसार में। हम लोग सब थोड़े दिन के लिए आए, हिल मिल के रहना है, मिलजुल के रहना है, गले से गला मिला के रहना है, कुछ नहीं रखा है। प्यार में जीना है, प्यार में मर जाना। अहंकारी आदमी को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई मान सम्मान नहीं देता, उसकी कहीं अब कोई इज्जत नहीं रहती। वो अपने आप अहंकार में भले डूबा रहे। तो इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको अहंकार छोड़ देना चाहिए। अहंकार में कुछ नहीं रखा। भाइयों और बहनों,
आप लोग वीडियो देख रहे हैं, पीछे भी हमने कई वीडियोज बनाए हैं, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की है। मैं गायत्री माता का उपासक हूँ, श्री शांत कुंज आश्रम हरिद्वार से दीक्षित हूँ और अच्छी अच्छी बातों को अपलोड करता हूँ। तो अगर हमारे बोलने में कोई त्रुटि आई हो, क्योंकि मैं नया नया हूँ, तो उसको माफ कर दीजिएगा। लेकिन ये वीडियो जरूर देखिए, कमेंट भी करिए, वीडियो अच्छी बनी, वीडियो बुरी बनी, इसका कमेंट जरूर करिए। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी वीडियोज को हमारे देखिए। उसमें हमने दवाइयों के ऊपर, खान पान के ऊपर, रहन सहन के ऊपर, बीमारियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सब में अपनी बात कहिए जो हमारे ज्ञान में है, नॉलेज में है। तो हमने वो चीज उसके ऊपर डाला, उसको देखिए, समझिए, हो सकता है आपके कुछ काम आ जाए। भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय जय श्री सीताराम। भाइयों प्रणाम, मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। हमें बड़ी खुशी हो रही है आज ये वीडियो अपलोड करते हुए। हमारे सारे भाई बहन सभी लोग इसको देखें। आज मैं बात करने वाला हूं अहंकार के ऊपर, ईगो, घमंड। हमने देखा है कि हमारे बहुत से हित मित्र हैं जिनको परमात्मा ने थोड़ा कुछ दे रखा है, उनके अंदर अहंकार बहुत आ गया। तो मैं उन भाइयों से प्रणाम करते हुए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा बातों पर, कि भगवान ने जो कुछ दिया है बहुत बड़ी कृपा की है। हम लोगों की अपनी कोई औकात नहीं, अपनी कोई औकात नहीं। अगर परमात्मा ने धन दिया है, बल दिया है, सुंदरता दिया है, ज्ञान विज्ञान दिया है, हम समझदार बहुत ज्यादा हैं, ये किसने दिया है? परमात्मा ने दिया। किसी की दी हुई चीज पर अहंकार कैसा है, ये सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। अहंकार नहीं होना चाहिए। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है, ऐसा कहा जाता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, पक्की बात, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब इसमें घमंड किस बात का, अहंकार किस बात का? किसी का दिया हुआ है, परमात्मा ने दिया है, बड़े भाग्य से दिया है। हमारे बहुत अच्छे कर्म थे, बहुत अच्छे कर्म, जिसके परिणाम स्वरूप परमात्मा ने ये शरीर दिया। कहते अजब रचा संसार खिलौना माटी का, अजब रचा। कितनी विचित्र शरीर रचा भगवान ने, कैसी मशीन रच दी। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हैं, विज्ञान फेल है। आज भी इस शरीर के अंदर की बहुत सी चीजों के बारे में आज भी विज्ञान नहीं जानता। इतनी विचित्र माया परमात्मा की, कि जो इस शरीर की रचना की है, ऐसी मशीन कि आज भी विज्ञान फेल है। तो कितना ज्ञानी होगा परमात्मा। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी मन के अंदर अहंकार आए तो उस परम पिता परमात्मा को याद करिए, जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको ये ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, सुंदरता दिया, बल दिया, पौरुष दिया, धन दिया, पति पत्नी दिया। मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई आती है, याद आती है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हाँ सेवक समेत सुत नारी। सब कुछ तो उन्हीं का है, इसलिए हे परमात्मा ये सब आपको अर्पित, सारी संपदा आपको अर्पित, क्योंकि ये आपका ही दिया हुआ है। अहंकार में कुछ नहीं रखा।
ये परमात्मा की कृपा है। जब भी कभी अहंकार आए तो जरूर इस बात पर विचार होना चाहिए, ये शरीर क्षणभंगुर है, पता नहीं कब माटी में मिल जाए। ये मान सम्मान, रुपया पैसा, घर द्वार, बिल्डिंग, गाड़ी मोटर, जो भी दिख रहा है क्या है ये? ठीक है आपके पास है, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। कहते अहंकार भगवान का आहार है। रावण को अहंकार आया, सोने की लंका जल कर राख हो गई, उसका पूरा परिवार सत्यानाश हो गया। दुर्योधन को अहंकार आया, उनकी क्या हालत हुई सबको पता है। महाभारत में कौरवों का सत्यानाश हो गया। इसलिए अहंकार से बचो, अहंकार से बचना है। हमेशा सद चिंतन में ध्यान लगाना है, अच्छे कार्यों में, सत्पुरुषों का साथ करना है, सत्संग में रहना है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनि आध, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सत्संग में रहना है, संतों के सानिध्य में रहना है और संत की तरह जीना है। कुछ नहीं है, कुछ लेके नहीं जाना। मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, सुनते हैं, सत्य भी है। तो क्यों हाय हाय करना, और जो परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष करके जीना। हाँ, सही दिशा में चलना है, प्रयास करना है। ये नहीं कि आलसी बन के घर में बैठ जाना है। देना तो परमात्मा को ही है, लेकिन प्रयास अपने हाथ में। इफर्ट तो हर आदमी को करना ही पड़ेगा, सही दिशा में चलना ही पड़ेगा, गोल तो निश्चित करना ही पड़ेगा। बिना लक्ष्य का मनुष्य कोई मनुष्य नहीं होता, बिना भक्ति का मनुष्य कोई मनुष्य नहीं होता। इसलिए अपना एक पक्का लक्ष्य बनाओ, उसको प्राप्त करने की कोशिश करो, सही दिशा में चलो, सबसे हिल मिल के रहो, प्यार से बात करो, प्रेम से बात करो। पता नहीं कब ये शरीर छूट जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी मुंह से कोई वाणी निकले तो प्यार से निकले, प्रेम से निकले, कुछ नहीं रखा है। क्षमा कीजिएगा भाइयों कुछ नहीं रखा है। हमेशा प्यार की बोली निकलनी चाहिए। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग अपनों कर ले, जग अपनों कर ले। मीठी बात, कुछ पता नहीं है। ये धन दौलत जो दिया है, ये गरीबों में अगर जितना हो सके तो सहयोग करने की कोशिश की जाए। गरीबों में बांटो, जिसको जरूरत है, परेशान बंदा है, तो परमात्मा तुमको बहुत कुछ देगा। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। ये मैं नहीं कहता कि सारा कुछ लुटा दो, नहीं, लेकिन सोच समझ के गरीब में, दुखियों में कुछ न कुछ दान जरूर अर्पित करते रहो, अच्छा रहेगा। ये बल दिया है, बहुत हट्टे कट्टे हो, पहलवान है, किसी कोई गरीब को सता रहा है, उसकी मदद करो, उसकी रक्षा करो, बहन बेटियों की रक्षा करो, भाइयों की रक्षा करो, तभी मजा आएगा। नहीं क्या है, क्या है, आखिर ये शरीर एक दिन माटी में मिल जाना है। कितना भी तगड़ा पहलवान हो, विश्व विख्यात पहलवान हो, एक दिन माटी में मिल जाना है। इसलिए जो भी आपको दिया है परमात्मा ने, इसको गरीबों में, दुखियों में, भाई बहनों में, सब जगह बांटो, प्यार बांटो, सहयोग करो, अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छे रास्ते पर सबको चलाओ, सबको सीखो। भाइयों, मैंने अहंकार के ऊपर थोड़ी बात कही, तो हमारे भाई साहब, जितने भी भाई हैं, बहनें हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बुरा नहीं मानना है। कुछ मन के अंदर भाव है, मैं
आप जैसे भाई बहनों के बीच में शेयर कर रहा हूँ, और मुझे आशा है कि आप इसको अपने ऊपर लागू करेंगे। अगर कहीं जरा सा भी आपके अंदर अहंकार बैठ रहा हो, जरा सा भी, तो उसको निकाल कर फेंक दो। अहंकार में कुछ नहीं रखा, पता नहीं लगता। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अहंकार छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है इस संसार में। हम लोग सब थोड़े दिन के लिए आए, हिल मिल के रहना है, मिलजुल के रहना है, गले से गला मिला के रहना है, कुछ नहीं रखा। प्यार में जीना है, प्यार में मर जाना। अहंकारी आदमी को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई मान सम्मान नहीं देता, उसकी कहीं अब कोई इज्जत नहीं रहती। वो अपने आप अहंकार में भले डूबा रहे। तो इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको अहंकार छोड़ देना चाहिए। अहंकार में कुछ नहीं रखा। भाइयों और बहनों, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, पीछे भी हमने कई वीडियोज बनाए हैं, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की है। मैं गायत्री माता का उपासक हूँ, श्री शांत कुंज आश्रम हरिद्वार से दीक्षित हूँ, और अच्छी अच्छी बातों को अपलोड करता हूँ। तो अगर हमारे बोलने में कोई त्रुटि आई हो, क्योंकि मैं नया नया हूँ, तो उसको माफ कर दीजिएगा। लेकिन ये वीडियो जरूर देखिए, कमेंट भी करिए। वीडियो अच्छी बनी, वीडियो बुरी बनी, इसका कमेंट जरूर करिए। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सारी वीडियोज को हमारे देखिए। उसमें हमने दवाइयों के ऊपर, खान पान के ऊपर, रहन सहन के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, थोड़ा थोड़ा सब में अपनी बात कहिए जो हमारे ज्ञान में है, नॉलेज में है। तो हमने वो चीज उसके ऊपर डाला, उसको देखिए, समझिए, हो सकता है आपके कुछ काम आ जाए। भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय जय श्री सीताराम।